हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि हम एडिट टेक्स्ट और बटन से काम कैसे करवा सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक एडिट टेक्स्ट बनाया था और एक बटन बनाया था। अब सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी विजेट्स या कंपोनेंट्स हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो हमने बनाए हैं, तो सबसे पहले जिसको भी आपको जावा के अंदर यूज करना होता है, आप उनको एक स्पेशल प्रॉपर्टी देंगे जिसका नाम है आईडी। तो आईडी क्या करता है? आईडी किसी भी कंपोनेंट को जोड़ देता है जावा फाइल में। तो आप यहाँ पे आईडी देंगे, आप लगाएंगे @+id और उसके आगे जो आपकी मर्जी हो आप उसको एक आईडी दे सकते हैं। मैंने इसे एक आईडी दी है E1। सो बेसिकली हुआ क्या है, ये @+id है क्या? @+id इस एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक फाइल है जहां पे जब आईडी आप देंगे इसको E1, तो E1 आईडी वहां पे जाके रजिस्टर हो जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि एक एक्सएमएल फाइल के अंदर E1 नाम का एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसकी आईडी E1 है। सो ऐसे पता चलता है। अब बेसिकली बात ये होती है कि हमने एक आईडी बना दी, तो आईडी बनाने से हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे जावा फाइल से। बट बटन को आईडी से कनेक्ट नहीं किया जाता है। बटन को कनेक्ट करने के लिए हमें इस पे एक इवेंट लगाना पड़ता है जिसका नाम है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन ऑब्वियसली आपने जावा या सी में सीखे होंगे फंक्शंस होते क्या है। सो ऑन क्लिक की हेल्प से हम किसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, उसका नाम दिया गेट डेटा। सो अगर आप कैमल केस में टाइप करते हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा कि पहला जो वर्ड आपका हो वो स्मॉल में हो, सेकंड वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो। इसको कैमल केस बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी नाम को कैमल केस में देखें तो बहुत ज्यादा बेटर होता है, टेक्निकली अच्छा होता है। अब हम क्या करेंगे, एक बटन का फंक्शन बनाएंगे जाके जावा में, और एडिट टेक्स्ट से जो काम करवाना है वो काम भी हम करवाएंगे जावा के अंदर। तो हम आ गए हमारी जावा फाइल पे। सबसे पहले गेट डेटा नाम का फंक्शन बना देते हैं जो कि हमारा ऑन क्रिएट फंक्शन के बाहर बनेगा। सो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं हमारे फंक्शन के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पब्लिक वॉइड, और जो हमारे फंक्शन का नाम है, हमारे फंक्शन का नाम है गेट डेटा। ठीक है, तो हमने फंक्शन बना दिया। बट अभी भी मैं जाके आपको दिखाता हूं तो गेट डेटा फंक्शन के अंदर एक एरर होगी। ये एरर क्यों है? क्योंकि बेसिकली एक क्लास होती है व्यू। सारे कंपोनेंट्स जावा फाइल में व्यू क्लास के थ्रू कॉल होते हैं, या व्यू क्लास के थ्रू ही हम उनको एक्सेस या यूज कर सकते हैं। तो आपको इस फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा व्यू v। ये हमने क्या कर दिया, व्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। सो इस तरीके से हम काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं बटन्स के लिए। अब बात आती है हमारे सामने कि हम एडिट टेक्स्ट को कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहले हमें एडिट टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ तो फंक्शन था, तो फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, पर एडिट टेक्स्ट के लिए तो कोई फंक्शन है ही नहीं। तो हम उसका फिर जो बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? उसका ऑब्जेक्ट बनता है हमारी क्लास के जस्ट स्टार्ट होने के बाद। जैसे हम वेरिएबल्स बनाते थे, जहाँ पे जैसे आपको याद होगा सी लैंग्वेज में हम वॉइड में लिखते थे और उसके अंदर हम जस्ट वेरिएबल बना लेते थे, वैसे ही यहाँ पे बनता है ऑब्जेक्ट जस्ट क्लास के नीचे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एक तरीका है, आप पहले लिखेंगे क्लास का नाम, जो कि क्लास का नाम हमारा क्या है, एडिट टेक्स्ट, और आप जो मर्जी चाहे उसका नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने उसका नाम दिया x। सो x नाम का एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट बन चुका है एडिट टेक्स्ट का। अब क्या होगा, इस x के अंदर, अभी x ब्लैंक है, इस x के अंदर आपको ये वाली आईडी है ना, ये आईडी डलवानी पड़ेगी जिससे x और ये एडिट टेक्स्ट दोनों आपस में कनेक्ट हो सके। जो काम x पे किया जाए वो एडिट टेक्स्ट पे हो जाए, और जो काम एडिट टेक्स्ट पे किया जाए वो x पे हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग आएंगे हमारे फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर आके सबसे पहले हम लिखेंगे x, और उसके बाद हम बताएंगे कि किस टाइप की वैल्यू को हम चेक करना चाह रहे हैं। तो टाइप हमारा क्या है, एडिट टेक्स्ट। इसके बाद एक फंक्शन दिया गया है आईडी को फेच करने के लिए अपने पास लाने के लिए, वो है फाइंड व्यू बाय आईडी। ये फंक्शन काम करता है, जो आपकी आईडी नाम की मैंने बोली थी एक फाइल बनी हुई है आईडी नाम की, उस फाइल से आईडी को फेच करके एक्स में लाके डालेगा। अब वो जो अपनी फाइल है आईडी की वो कहां पर है, उसका एक लोकेशन भी होता है। आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में एक फाइल है आर करके, एक फोल्डर मिलेगा आर करके। आर के अंदर आईडी नाम की फाइल है, उसके अंदर E1 नाम की आईडी है। मैं वापस समझाता हूं, यहाँ पे डॉट बताता है कि अंदर एक स्ट्रक्चर देता है, फोल्डर का स्ट्रक्चर। आर नाम के फोल्डर के अंदर आईडी नाम की एक फाइल है, उस फाइल के अंदर E1 नाम की आईडी है। ये लोकेशन डालते ही आपकी जो आईडी होगी वो आ जाएगी एक्स के अंदर। अब आपका जो एडिट टेक्स्ट है वो और आपका जो ये एक्स है, ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आप एक्स पे कोई भी काम करेंगे तो वही काम एडिट टेक्स्ट पे होगा, और कोई काम अगर आप एडिट टेक्स्ट पे करेंगे तो वो काम एक्स पे होगा।
अब हमें क्या करना है, अगर आप एडिट टेक्स्ट में कोई वैल्यू डालेंगे तो वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, x के अंदर आ जाएगी। हमको उस वैल्यू को x के अंदर से एक वेरिएबल में डलवाना है। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जावा में वेरिएबल बनाने का तरीका एक ही है कि आप डेटा टाइप का नाम लिखें और वेरिएबल का नाम लिखें। तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरी होगी वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की। स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेटिकल। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया s1 करके, इज इक्वल टू x डॉट गेट। अब ये x डॉट गेट करने से क्या होगा, बेसिकली जब मैं यहाँ पे x डॉट गेट टेक्स्ट लिखूंगा कुछ इस तरीके से, हमारा जो x के अंदर वैल्यू होगी वो x की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, s1 के अंदर आ जाएगी। बट अभी कुछ इसने मेरे को एक एरर दिया, मैं एरर रीड आउट करता हूँ। वो ये बोलता है कि x में जो वैल्यू आ रही है वो तो एडिट टेक्स्ट टाइप की है, पर s1 जो वैल्यू ले रहा है वो स्ट्रिंग टाइप की ले रहा है। तो क्या करें कि जो ये एडिट टेक्स्ट टाइप की वैल्यू है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। इससे क्या होगा, x से वैल्यू बाहर आएगी, बाहर आके स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी और किसमें आके स्टोर हो जाएगी, s1 के अंदर। अब इस वैल्यू को बेसिकली हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। वो करने के लिए हम यूज ले सकते हैं टोस्ट का। तो टोस्ट लगाने के लिए हम यूज करेंगे टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, फिर हम यहाँ लिखेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, जो भी हमको वैल्यू प्रिंट करानी है वो वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। सो डायरेक्टली मैं प्रिंट कर रहा हूँ s1 को प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट एंड डॉट शो। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले एक आईडी बनाई, आईडी बनाने के बाद हमने एक वेरिएबल बनाया एडिट टेक्स्ट टाइप का। उसके बाद एडिट टेक्स्ट की वैल्यू हमने x से जोड़ दी है, कंबाइन कर दी है। फिर जो x की वैल्यू हमारे पास हमको चाहिए थी वो वैल्यू हमने गेट करके s1 में डला दी और फिर s1 को हमने टोस्ट कर दिया है। So that's all with this lecture. Thank you so much for this lecture.